लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि जैसे शब्द क्या है, शब्द आकाश है। यानी जिस आकाश में तुम घूम रहे हो, जिस आकाश में ये पृथ्वी गेंद की तरह घूम रही है, उस आकाश को शब्द मान बैठे हैं कई लोग, और उसी का प्रचार कर रहे हैं कि ये शब्द है, ये आकाश ही शब्द है। इस आकाश को ना तो कोई जला सकता है, ना कोई इसको जो बुझा सकता है, ना कोई इसको काट सकता है, ना कोई इसको गीला कर सकता है। बताओ क्या बेवकूफ हैं ये लोग। अरे धरती आकाश का तो उत्पत्ति होती है। बाइबल पढ़ो, 7 दिनों में क्या बनाया गया? धरती बनाई गई, आकाश बनाया गया। तो जब आकाश बनने बिगड़ने वाली चीज है तो वो शब्द कैसे हो गया? इतना बुरा हाल है इन लोगों का। और सबसे बड़ी बात है कि आकाश आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। अगर गुरु उसे लखा दे जो आकाश रूपी सूक्ष्म तत्व है तो वो दिखाई दे। वैसे तो आंखों से दिखता नहीं है आकाश। आंखों से आपको केवल वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन ये सब आकाश में घूम रही हैं, इसलिए आपका ध्यान आकाश पे नहीं होता है। लेकिन जब गुरु मिल जाता है कोई, तो वो आपको आकाश भी दिखा देता है आंखों से। देखो सामने। अब कहोगे क्या देखे, क्या देखें? जो नहीं दिख रहा उसको देखो, और तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने है, उसी को देखो। उसी को देखते 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 उसी में समा जाओ। और उदाहरण क्या देते हैं? जैसे पानी में घड़ा है, घड़े में पानी है। अब कहते हैं घड़ा फूट जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा, कहीं आएगा जाएगा नहीं। अब इन मूर्खों को यह नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा घड़ा ऐसा है जो आकाश में आज तक नहीं फूटा। यह बता दो, ऐसा कौन सा घड़ा है जो पानी में नहीं फूटा? तो दोबारा घड़ा कैसे बन जा रहा है फिर? अगर पानी पानी में ही मिल गया तो घड़ा दोबारा कैसे बनेगा? इतने बड़े मूर्ख हैं ये लोग, और विवेकी कहते हैं अपने आप को। और क्या मूर्खता करते हैं मैं बताता हूं। ये रोम छिद्र हैं जो कहते हैं इसमें से भी आत्मा निकल सकती है। अरे निकम्मो, क्या सुनोगे मुझसे तुम रात के टाइम? इसमें से आत्मा निकल सकती होती तो लैट्रिन बाथरूम क्यों निकल जाता है आदमी का प्राण त्यागते हुए? हैं? जीभ क्यों बाहर आ जाती है, आंखें क्यों बाहर आ जाती है, कान नाक में से ब्लड क्यों आ जाता है? बेशर्मो, सुधार कर लो ज्ञान में कि रोम छिद्र में से भी आत्मा बाहर आ सकती है। तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी इसके बारे में। प्राण निकलते हैं, प्राण, अंत समय में, और रोम छिद्र में से नहीं निकलते। तुम रोम छिद्र में से सांस लेके दिखा दो। नाक, कान, गला, ENT, ईयर, नोज, थ्रोट, ये तीनों आपस में मिल जाते हैं अंदर। तुम नाक और मुंह बंद करके कान से सांस लेके दिखाओ जरा। क्या मूर्ख लोग हैं। ऐसे लोग अगर आपको मिले ना, अगर कोई ये बोले कि रोम छिद्र में से आत्मा निकल जाती है, तो उसको बोलना कि तेरी देखेंगे कहां से निकल रही है। इतने बड़े मूर्ख हैं ये लोग। अरे इतने बड़े बड़े दरवाजे बना रखे हैं इस घड़े से निकलने के लिए। 9 द्वार नहोदर फीके। 9 द्वार क्यों बोले? फिर तो सारे रोम छिद्र बोल देते कि करोड़ों रोम छिद्र, करोड़ों रोम फीके। इतने बड़े बेवकूफ हैं ये लोग।